सोचिए जरा, एक माँ का प्यार, क्या वो मौत के बाद भी जिंदा रह सकता है? और क्या होगा अगर वही प्यार, वही ममता, नफरत और बदले की आग में झुलस जाए? आइए आज हम उसी अंधेरे में उतरते हैं, जहां एक माँ की ममता एक भयानक प्रतिशोध बन गई। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है। ये एक ऐसी दर्दनाक कहानी की शुरुआत है जो आज भी बेलपुर गांव की रातों में, वहां की हवाओं में सांस लेती है। बेलपुर गांव के लोग बताते हैं कि जैसे ही रात होती है ना, हवा तक थम सी जाती है। कहते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत बैठी दिखाई देती है। उसकी गोद में एक बच्चा होता है और उसके होठों पर सिर्फ एक सवाल, पर ये औरत है कौन? देखिए, हर कहानी के पीछे, हर किंवदंती के पीछे एक सच्चाई छिपी होती है, और इस आत्मा के पीछे भी एक औरत की कहानी है। उसका नाम था अंजलि। एक ऐसी औरत जिसकी जिंदगी आंसुओं और दर्द के सिवा सच में कुछ भी नहीं थी। तो ये कहानी अंजलि की है। शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन शादी के पहले ही हफ्ते में उसे ये एहसास हो गया था कि वो उस घर में बहू बनकर नहीं बल्कि एक गुलाम बनकर आई थी। पहला साल तो उम्मीदों के टूटने में ही निकल गया। 5 साल होते होते समाज ने उसे एक नाम दे दिया, बांझ। और 8वें साल तक तो उसके साथ जो बुरा सुलूक होता था वो रोज की बात बन चुकी थी। हर एक दिन उसकी आत्मा पर एक नया बोझ डाल रहा था, उसे अंदर से बिल्कुल खोखला कर रहा था। और हद तो तब हो गई जब उसके माता पिता उससे मिलने आए। उसके ससुराल वालों ने जानते क्या किया? उन्होंने उनसे झूठ बोल दिया कि डॉक्टर ने जांच करके बताया है कि कमी अंजलि में है। ये एक सफेद झूठ था और इसका बोझ बेचारी अंजलि को अकेले ही उठाना पड़ा। इसके बाद के 5 साल उसने हर ताना, हर मार चुपचाप सही। इन 5 सालों में उसके मन में बस एक ही तो उम्मीद थी, एक ही आसरा, कि शायद एक बच्चे का आना उसकी इस नर्क जैसी जिंदगी में थोड़ी सी रोशनी ले आएगा। शायद उसे वो इज्जत दिलाएगा जिसकी वो हकदार थी। और फिर एक दिन जैसे उसकी प्रार्थना सुन ली गई। अंजलि को पता चला कि वो मां बनने वाली है। उस एक पल के लिए अकेले में उसने पहली बार अपने चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान महसूस की, एक उम्मीद की किरण जो आखिर जागी गई थी। लेकिन ये खुशी पल भर की थी। जैसे ही उसने ये खबर घर में सुनाई, जो जवाब मिला, उसने उसका दिल तोड़ कर रख दिया। उन्हें सिर्फ अपना वारिस चाहिए था। अंजलि की उन्हें कोई परवाह नहीं थी। उसकी वो उम्मीद उसी पल, उसी वक्त दम तोड़ गई। गर्भवती होने के बाद भी अंजलि की जिंदगी में कुछ भी नहीं बदला, बल्कि जुल्म और बढ़ गया। उससे पहले की तरह ही काम करवाया जाता रहा, उसे भूखा रखा जाता, उसका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था और उसके अंदर एक नन्ही सी जान पल रही थी। डॉक्टर ने उसे साफ साफ चेतावनी दी थी, बहुत ज्यादा कमजोरी थी। अगर उसे ठीक से खाना नहीं मिला तो उसकी और उसके बच्चे की, दोनों की जान को खतरा हो सकता है। पर अंजलि जानती थी, ये कड़वा सच जानती थी कि उसके पत्थर दिल परिवार पर इस चेतावनी का कोई असर नहीं होने वाला। और फिर वो रात आ ही गए। ठंडे खाने की एक मामूली सी शिकायत पर उसका शराबी पति रघुवीर उसे बेतहाशा मारने लगा। अंजलि ने अपने बच्चे का वास्ता दिया, गिड़गिड़ाई, लेकिन रघुवीर नहीं रुका। और फिर एक आखिरी वार, और उसके बाद सब शांत हो गया। अंजलि की सांसें हमेशा के लिए थम गईं। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो शायद और भी ज्यादा खौफनाक था। उसकी सास शांताबाई ने बिना किसी पछतावे के सिर्फ एक हुक्म दिया, सबूत मिटाने का हुक्म। उसकी आवाज में ना कोई डर था, ना कोई दुख, कुछ भी नहीं, बस एक सर्द बेपरवाह हकीकत। अंजलि को बिना किसी अंतिम संस्कार के उन्हीं कपड़ों में खेत में दफना दिया गया। ना कोई मंत्र पढ़ा गया, ना अग्नि दी गई। ये आखिरी अपमान था जिसने उसकी आत्मा को इसी दुनिया में हमेशा के लिए कैद कर लिया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। ठीक तीसरी रात उस घर में एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज गूंजने लगी। शांताबाई की नींद टूट गई। ये बदले की शुरुआत थी। अब पासा पूरी तरह से पलट चुका था। जिंदगी में जो अंजलि शक्तिहीन थी, खामोश थी, मौत के बाद वही एक भयानक ताकत बन गई थी। जिसने उसे प्रताड़ित किया था, अब वो खुद उनसे बदला ले रही थी।
अब उस घर में चीखें और दर्द भरी कराहें गूंजती थीं। कभी उन्हें अंजलि आंगन में बैठी दिखती। डर के मारे वो तीनों अत्याचारी, पति, सास और ससुर, एक ही कमरे में छिपकर रहने लगे, दरवाज़ा अंदर से बंद करके। एक रात जब दरवाज़ा अंदर से बंद था, कमरे में बर्फीली हवा का एक तेज झोंका आया और अंधेरे में अंजलि की आत्मा खड़ी थी, गोद में एक बच्चा लिए। उसने सिर्फ एक सवाल पूछा और उस एक सवाल के साथ ही तीनों का दम घुटने लगा। सुबह जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो अंदर 3 लाशें पड़ी थीं। विडंबना देखिए, जिन लोगों ने अंजलि को अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं होने दिया, आज उनका अंतिम संस्कार करने वाला भी कोई नहीं बचा था। हाँ, अंजलि का बदला तो पूरा हो गया था, लेकिन उसका खौफ अब पूरे गांव में फैल चुका था। लोगों ने मिलकर एक तांत्रिक को बुलाया, हरिदास बाबा को, जिन्होंने आते ही बता दिया कि ये आत्मा किसी और की नहीं, अंजलि की है। बाबा ने बताया कि एक गर्भवती आत्मा को शांत करने के लिए उसे वो चीजें देनी पड़ती हैं जो उसे सबसे ज्यादा प्यारी थीं। उसके माता-पिता ने उसकी पसंदीदा चॉकलेट और बचपन की गुड़िया उस खेत में रखी। फिर मिट्टी खोदकर उसके शरीर को बाहर निकाला गया और पूरे विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार किया गया। गांव वालों को लगा कि चलो अब सब शांत हो जाएगा, लेकिन कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं कि वो कभी नहीं भरते। कुछ अन्याय कभी भी भुलाए नहीं जा सकते। कहते हैं अंजलि की मौजूदगी आज भी उन खेतों में महसूस की जाती है। आज भी जब कोई आधी रात को उन खेतों के पास से गुजरता है तो हवा अचानक सर्द हो जाती है और अंधेरे में एक परछाई उभरती है, एक माँ की परछाई जिसकी आंखों में एक अधूरी ममता है और होठों पर वही एक सवाल जो हमेशा गूंजता रहेगा, मेरा बच्चा कहाँ है।